भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य चौधरी हरेंद्र सिंह ने एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया। यह प्रेस वार्ता लोकप्रिय विहार, नगरपालिका खोड़ा मकनपुर, गोल मंदिर थाना खोड़ा में आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य भारत में जाति आधारित जनगणना के समर्थन में अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखना था। चौधरी हरेंद्र सिंह ने कहा कि जाति जनगणना सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक आवश्यक कदम है। इससे समाज के प्रत्येक वर्ग की वास्तविक सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन किया जा सकेगा, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पहुंच सकेगा। जाति जनगणना करने के लिए चौधरी हरेंद्र सिंह ने मोदी जी और बीजेपी सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने आगे यह भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करना और उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व देना पार्टी की प्राथमिकताओं में शामिल है। चौधरी हरेंद्र सिंह ने मीडिया के माध्यम से सरकार और समाज से अपील की कि वे जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता को समझें और इसके समर्थन में आगे आएं। आज जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है वो एक ऐतिहासिक और साहसी फैसला विश्व के बड़े नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक साहसी फैसला सदन में लिया गया है, कैबिनेट में लिया गया है। फैसले के समर्थन में हमने एक प्रेस वार्ता बुलाई है। मैं आपको ये जानकारी देने में गौरव महसूस कर रहा हूं कि आज जो हमारा 30 तारीख को सदन में एक फैसला लिया गया कि जाति जनगणना होनी चाहिए और इससे पिछड़े वर्ग में शोषित, वंचित और जो हमारे आदिवासी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे जाति के पिछड़े लोग हैं जो कि गणना नहीं होने के कारण उनकी कहीं काउंटिंग नहीं है। उनको जो सरकारी योजनाएं हैं उनका पूरी तरह से लाभ मिल गया। मुख्य धारा में जुड़े तो थे लेकिन वो एक अपनी पहचान नहीं पा रहे। इस निर्णय से उन सब लोगों को एक पहचान मिली, उनका अस्तित्व, उनकी हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो गई। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज पूरा देश इस बात पे हर्ष और गौरव महसूस कर रहा है कि आज देश में कितना लाभ मिल पा रहा है। क्या उनकी संख्या के आधार पे या बोले जो है उनकी सहमत के आधार पे उनको कहीं हम काउंट कर पा रहे हैं, उनको लाभ दिला पा रहे हैं, उनको योजनाओं में समाहित कर पा रहे हैं। कई सारे ऐसे पात्र रह जाते थे जो कि सच में इन योजनाओं को के लाभ के अधिकारी हैं, पात्र हैं, लेकिन उनको नहीं मिल पाता। लेकिन इस जो है जाति जनगणना से सबका समावेश होगा, सबको न्याय मिल पाएगा। और जो पुरानी सरकारें हैं जिन्होंने लंबे समय से, जैसे कांग्रेस लंबे समय से सरकार चला रही थी, मैं कहूं कि आज राहुल गांधी जी
इस फैसले का श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन मैं उनसे ये बात पूछना चाहता हूं कि महोदय, आपके परिवार के तीन सदस्य भारत की सरकार के प्रधानमंत्री रहे और तीनों के कार्यकाल में आप ये फैसला नहीं ले पाए कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। 1971 में लगभग आज से 94 वर्ष पूर्व जातीय जनगणना हुई थी। जातीय जनगणना हुई थी, लगभग 94 वर्ष उसको बीत चुके हैं। तो गैर भाजपाई जितनी भी सरकारें रही, किसी ने इस निर्णय को लेने का साहस नहीं किया। इस जातीय जनगणना से किसी को भी हानि नहीं होने वाली है, ठीक है। और अगर हानि होगी तो उन लोगों को होगी जिन्होंने इस निर्णय को नहीं ले पाए थे, जो लोग सरकार में रहने के बाद भी। अभी तक भाजपा को सहमति नहीं थी, भाजपा की जातिगत जनगणना एकदम निर्णय आ जाना, जहां देश में पहलगांव को लेकर वैसे भी संवेदनाएं हैं, एकदम कैसे ऐसा हुआ? नहीं, देखिए सदन अपना काम कर रही है, देश को चलना होगा, देश को आगे बढ़ना होगा और देश के हित में निर्णय तो लेने ही होंगे। अगर सदन चलेगी तो इसका भाजपा ने किया था, सडनली अचानक से वही सबसे और ज्यादा मुकर हो गए। देखिए जी, भाजपा ने कब विरोध किया इसका? कब नहीं किया, हर बार तो भाजपा ने विरोध निगराव किया, निगराव साफ मना निगराव किया था निगराव सेफ कि जातीय रहोगे नारे जनगणना नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, सेफ रहो के नारे जो है ये जनहित में है। नहीं, अगर हम सब देखिए अगर देश को तरक्की पे ले जाना है तो हम सबको एक रहना पड़ेगा, एक मत रहना पड़ेगा। अगर हम भिन्न भिन्न विचारों में उलझ जाएंगे तो देश की तरक्की रुक जाएगी। नेताजी, हमारे देश के सबको एक करने का विषय जो है अच्छा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आपके हिसाब से पहले एक हो रहे थे कि अब एक हो रहे हैं? जातीय जनगणना हो रही है। आपके हिसाब से जब वो इसके विरोध में थे तब एक हो रहे थे कि अब जब सभा पक्ष में खड़े हैं तब एक हो रहे हैं? नहीं, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे का नारा तो ये हमारे क्या नाम है, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने दिया है, ठीक है। और ये जो फैसला आया है ये भारत की सदन ने लिया है, ठीक है। वो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री भी एक उस पर मंच पर राष्ट्रीय मीडिया का वो मंच लगा था, वहाँ भी कह रहे थे कि जाति की नहीं, हम सब हिंदू हैं, जाति जनगणना की कोई जरूरत नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री जी ने बोला था और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जी कोई नहीं है, 4 जातियां, अमीरी गरीबी और पता नहीं क्या क्या बताए थे उन्होंने, 4 बताई थी, है ना। अब ये नई जातियों की जनगणना कौन सी हो रही है? और सबसे ज्यादा फेवर तो कांग्रेस ने किया था जातीय जनगणना, उसको धन्यवाद नहीं दे रहे नहीं लिया। अगर वो फेवर ले रहे थे तो उनके पास तो एक लंबा अवसर था, तो ये उनके आपने पास तो बताया कि वो लगातार सरकार चला रहे थे। उन्होंने एक लंबे समय, अभी तक किसी भी क्या नाम संगठन ने कांग्रेस के बराबर लंबे समय सरकार नहीं चलाई है। और अगर वो ऐसे निर्णय 2 बार हो चुकी थी, हाँ जी, जस्ट आपने ही तो बताया कि 2 बार जातीय जनगणना हो आपने चुकी बताया ना 11 में बताया हुई थी। 1931 में हुई थी है। और 1931 नहीं हुई है, जाति नहीं हुई थी। नहीं, मैंने नहीं बताया। आप अपना सवाल मैं वो न डालें। फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा इसका? फायदा क्या होगा इसका? जाति गणना मैंने बताया इसका फायदा होने वाला है। कई सारी जातियां जिन विचारों को मतलब काउंटिंग ही नहीं थी, जिनको मतलब लोग, जैसा कि आप विस्तार में बता रहे थे, मुझे याद हो गई कि SC, ST, OBC 4 कैटेगरी पहले से बटी हुई, जनरल अलग है, SST कुछ अलग है, कुछ जाते हैं ST OBC में आती हैं, उनको सर्टिफिकेट मिला हुआ OBC में आती है, तो ऑलरेडी वो है कि इतना आंकड़ा हमारे पास में है, जो उनको फायदा चाहिए वो लेते भी उनका नौकरी में, शिक्षा में। अब क्या होगा ऐसा, इस गणना से क्या होगा? देखिए बहुत सारे लोग जो कि योजनाओं के समायोजन में नहीं आ पा रहे, ठीक है, और बहुत सारे लोग जो राजनीतिक फायदा भी नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, और योजनाओं का फायदा नहीं ले पा रहे थे, ठीक है।
तो मेरे हिसाब से जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी। हाँ ठीक है, हाँ। जिसकी एक अभी जितनी विपक्ष के नेता जो चले गए प्रभाव हो गया उनको उन लोगों ने लगाया। देखिए किसी ने भी लगाया, ठीक है, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, ठीक है, वर्तमान में जो ये निर्णय लिया गया है तो जनहित में लिया गया, इससे लोगों को न्याय मिलेगा।